हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो प्रीलिम्स के रिलेटेड किसी टॉपिक से बनाऊंगा। तो आज मैंने सोचा कि मैं क्योंकि प्रीलिम्स इतना पास आ गया तो सब लोग टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे, सो आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो अबाउट हाउ टू यूज़ टेस्ट सीरीज़ फॉर योर प्रीलिम्स। इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि हम कैसे टेस्ट सीरीज़ को अपने प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड कितने टेस्ट सीरीज़ हमें देने चाहिए, उसका क्या यूज़ है एंड क्या यूटिलिटी है। क्योंकि मेरी खुद की प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को अपनी मार्कशीट्स दिखाई थी, उसमें आप लोगों ने भी देखा था कि जैसे कैसे पहले मेरे को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था प्रीलिम क्लियर करने के लिए। आई विल शो यू द मार्कशीट्स अगेन। जैसे ये 2020 का मार्कशीट था जिसमें मेरे को 93.88 मिले थे। मैंने हार्डली 1.5 मार्क्स से क्लियर किया था। फिर नेक्स्ट ईयर मैं कैजुअल हो गया तो उसकी वजह से मैंने अगेन आई मिस द कट ऑफ बाय बिग मार्जिन, मेरे को सिर्फ 70 मार्क्स आए। देन नेक्स्ट टाइम आई डिड अ डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद मेरे को 2022 में 102 मार्क्स आए। फिर 22 का जैसे ही फाइनल रिज़ल्ट आया था, मैंने इंटरव्यू दिया था, उसके 5 दिन बाद ही नेक्स्ट प्रीलिम था 23 का। उसमें भी मेरे को काफ़ी अच्छी मार्जिन से मैंने प्रीलिम क्लियर किया है। ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का मार्जिन था। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल टेस्ट सीरीज़ का भी रहा है। तो मैं 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपनी टेस्ट सीरीज़ को यूज़ करता था। सबसे पहला तो था कंटेंट। समहाउ मैंने देखा है कि हर कोई टेस्ट सीरीज़ को सिर्फ अपने हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज़ और टाइम मैनेजमेंट इन सब के लिए यूज़ करते हैं, बट हार्डली कोई बोलता है कि कंटेंट के लिए भी इसका काफ़ी अच्छा यूटिलिटी है टेस्ट सीरीज़ का। क्योंकि ये जो कोचिंग वाले होते हैं, ये जो टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं, तो ये सिर्फ एक बुक से टेस्ट क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, ये मल्टीपल सोर्सेज से बनाते हैं। अगर हम खुद तो मल्टीपल सोर्सेज पढ़ नहीं सकते, हम सब स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। तो हम दूसरी बुक्स को रेफ़र करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है प्रिपरेशन के टाइम पे। बट टेस्ट सीरीज़ वाले जो हैं वो मल्टीपल बुक्स और मल्टीपल सोर्सेज से एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करते हैं और उनके आंसर प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए उनके जो आंसर्स होते हैं वो हमारे लिए एज अ कंटेंट एनरिचमेंट सोर्स हो जाते हैं। अगर हम उसको बार बार रिवाइज़ करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा कंटेंट बन जाता है। सो मैं प्रीलिम्स के लिए अपने जो बेसिक सोर्सेज हैं उनके अलावा अपने टेस्ट सीरीज़ के जो सॉल्यूशंस होते थे उनको भी एज अ कंटेंट ही यूज़ करता था और उनको बार बार रिवाइज़ करता था। और सेकंड ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने बोला, रिवीजन। सो उसके लिए मुझे लगता है मिनिमम 3 to 5 रिविजन्स होने चाहिए आपके प्रीलिम्स से। जितने भी आपने टेस्ट दिए हैं, चाहे आपने 20 टेस्ट दिए हैं तो 20, 50 दिए तो 50, उनके मिनिमम 3 to 5 रिविजन्स होने चाहिए। तभी आप उस नॉलेज के को यूटिलाइज़ कर पाओगे अपने प्रीलिम्स के टाइम पे। अदरवाइज़ आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपने सिर्फ एक बार टेस्ट दिया, उसका सॉल्यूशन देख लिया, उसका एनालिसिस कर लिया और उसके बाद आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया, तो इट्स ऑफ नो यूज़। फिर जो थर्ड सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है वो है कि लर्न टू सॉल्व एमसीक्यूज़ इन प्रेशर सिचुएशन। जैसे हम सबको पता है प्रीलिम्स में हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है, तो अगर हम अपने टेस्ट सीरीज़ को एकदम टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करते हैं तो हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है कि हम कैसे टाइम मैनेज करें, कितने बार कितने आइटरेशंस में सॉल्व करें। ये क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है प्रीलिम्स, वो मैं एक अलग से उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो मैंने चीज़ें एनालाइज़ की मेरा स्कोर बढ़ाने में। लेकिन जब आप टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हो टेस्ट सीरीज़ में, तब भी आप यू आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, तो आपको ये समझ में आता है कि आप किस पेस पे एमसीक्यू सॉल्व करते हो, कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है, आप किस तरीके से प्रेशर सिचुएशन में जो मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं उनको कैसे एनालाइज करते हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो कि नहीं करते हो, आप रिस्क लेने में आप रिस्क टेकर हो या फिर रिस्क अवर्स पर्सन हो। तो ये सब चीज़ें आपको तभी रियलाइज़ होती हैं जब आप एक्चुअली टेस्ट सीरीज़ दे रहे होते हो। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे ऐसे उसको कंटेंट यूज़ करना है और कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं टेस्ट एक टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट लिखता था 2 घंटे में, जैसे करना है तो 2 घंटे में मैं टेस्ट देता था। उसके बाद फिर मैं उसका जो आंसर शीट होती थी उसको एनालाइज़ करता था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे मैं उसको एनालाइज़ करता था। तो उससे जैसे ये मैंने सपोज़ ये विजन का टेस्ट दिया है। विजन की टेस्ट सीरीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इनके जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए होते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड आंसर्स होते हैं, एरर्स काफ़ी कम होते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में विजन की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी होती है।
सो जैसा कि आप देख सकते हो जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलती थी, जो मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं थी, या फिर जो मुझे याद नहीं थी, जैसे मेरी एनसीईआरटी में नहीं है और मेरे स्पेक्ट्रम में नहीं है, सपोज ये मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं जिनको मैं रोज़ रेफ़र करता हूँ उसमें नहीं है, उसके अलावा जो रहता था मैं उसको छोड़ देता था, और जो ऑलरेडी मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज में है और जो रिपीट हो रही है इन्फॉर्मेशन मैं उसको ब्लैकआउट कर देता था। ये अडोब रीडर में यूज़ करता था मैं। अडोब रीडर में आपको ऑप्शन आता है हाईलाइट करने का, और ब्लैक कलर से आप हाईलाइट कर सकते हो। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज़ करूँगा तो मेरे को सिर्फ वही चीज़ें रिवाइज़ करूँगा जो मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं है, और जो मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज में है जैसे मेरी टेक्स्ट बुक में है या फिर मेरी एनसीईआरटी या फिर मेरे दूसरे नोट्स में है, तो मैं उससे ही रिवाइज़ करूँगा। और जो टेस्ट सीरीज़ से मेरे को जो नया नॉलेज मिला है वो इस ऐसे में हाईलाइट करके रखता था, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम इस टेस्ट सीरीज़ को रिवाइज़ करूँगा तो मेरे को एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ूँगा, और जो मेरे को अब मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं था सिर्फ वही पढ़ना है। तो इससे मेरा जो रिवीजन टाइम था काफ़ी कम हो जाता था। ये प्रोसेस काफ़ी एफिशिएंट हो रहा है। जैसे देख सकते हो मैंने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन छोड़ी हुई है जो मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं है। और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल वे में पूछे रहते हैं, तो उनका सोल्यूशन भी वो लोग एकदम क्रोनोलॉजिकल वे में देते हैं। जैसे इन्होंने एकदम क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन रहा होगा मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, बट ऐसे वो जो भी मेरे को ऐसा लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है और एकदम रेलेवेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन पहले PYQs में पूछे जा चुके हैं वो मैं रख देता था, और बाकी सब ब्लैक से हाईलाइट कर देता था। तो इस तरीके से मैं रिवाइज़ करते टाइम मेरा बहुत कम टाइम यूज़ होता था, इसलिए मैं मल्टीपल रिवीजन बहुत कम टाइम में कर पाता था, जिससे मेरी जो इन्फॉर्मेशन का रिटेंशन होता था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। अब इस और एक चीज़ जो मैं करता था वो ये करता था कि मैं जैसे जितनी भी मेरी टेस्ट सीरीज़ थी उनको मैं सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर देता था। जैसे आप लोग देख सकते हो कि मैंने ना सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर रखे हैं। इकोनॉमी के सारे टेस्ट एक फ़ोल्डर में, एनवायरनमेंट के सारे टेस्ट एक फ़ोल्डर में, और बाकी ज्योग्राफी की मॉडर्न ऐसे सब्जेक्ट वाइज। सो जब भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी इकोनॉमी को रिवीजन करने वाला हूँ, इकोनॉमी मैंने उठाया है रिवाइज़ करने के लिए, तो मैं उसका स्टैंडर्ड सोर्सेज पूरा रिवाइज़ करूँगा, उसके जो मेरी जो बुक है वो रिवाइज़ करूँगा, मेरे नोट्स रिवाइज़ करूँगा, और उसके बाद मैं ये टेस्ट सीरीज़ रिवाइज़ करूँगा। बस मैं इतना ही करूँगा इकोनॉमिक्स के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं प्रीलिम्स से पहले इतना ही करता था। मैं अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज रिवाइज़ करता था, थोड़े अगर मेरे नोट्स हैं उस सब्जेक्ट में कुछ रिलेवेंट नोट्स वो रिवाइज़ करता था, और टेस्ट सीरीज़ रिवाइज़ करता था। बस इतना कंटेंट मुझे लगता है हर सब्जेक्ट के लिए इनफ रहता है आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। ऐसे ही जैसे आप इकोनॉमी के देखो कोई भी टेस्ट, सो उसमें मैंने ऐसे ही कर रखा है, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है मैंने सिर्फ वही छोड़ रखी है, बाकी मैंने ब्लैकआउट कर रखा है। तो ये हो गया कैसे इसको यूटिलाइज़ करना है टेस्ट सीरीज़ को एज अ कंटेंट। रिवीजन मैंने बता ही दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप कितने टेस्ट दें। मुझे लगता है अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कोई भी एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 टेस्ट रहते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, प्रीलिम में 4-5 महीने पहले ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो आप कोई भी 2 कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ कर देते हो। मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ है। ये मेरा तरीका था टेस्ट सीरीज़ यूज़ करने का। मेरे को ये 100 टेस्ट 200 टेस्ट इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता था, मुझे उसकी यूटिलिटी ज़्यादा नहीं लगती थी, बट सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं 20 to 30 टेस्ट, लेकिन हाँ जैसे आपने देखा है कि मैंने मल्टीपल अटैम्प्ट्स दिए हैं, तो जो मैंने लास्ट टाइम के जो टेस्ट सीरीज़ दी थी मैं उनको भी संभाल के रखता था, और जैसे देखा कि उनमें जो मैंने कंटेंट था मेरा, मैं उसको भी बार बार रिवाइज़ करता था, क्योंकि जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के, ये सब चीज़ें तो बदलने नहीं वाली, पॉलिटी है ये बदलने नहीं वाली है। तो मेरे पिछले साल जो टेस्ट सीरीज़ में जो नॉलेज मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली थी उसमें से जो हाईलाइट कर ली थी, वो तो रेलेवेंट रहने ही वाली है मेरे हर अटैम्प्ट में, तो मैं उसको भी बार बार रिवाइज़ करता। तो मेरे पास 20 की टेस्ट सीरीज़ भी थी, 2020 में जो दी थी, 22 में जो दी थी, वो 21 में तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, इसलिए मेरे मार्क्स भी कम हो गए थे, और 23 के टाइम पे तो मेरे को रिवीजन, तो मैंने जब भी रिवीजन किया लास्ट ईयर वाला कंटेंट भी उसको रिवाइज़ किया, ताकि मैं नए नए कंटेंट के पीछे नहीं भागता था, जो ऑलरेडी के रेलेवेंट कंटेंट है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करता था, उसको रिवाइज़ करता था। अब जैसे आप सबको पता है कि टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे आते हैं टेस्ट, जिसमें बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं आर्ट एंड कल्चर के होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के होते हैं, या फिर सिर्फ करंट अफेयर्स के होते हैं 3-4 मंथ के, तो मैं ये वाले टेस्ट स्किप कर देता था, मेरे को ये रेलेवेंट नहीं लगते थे, क्योंकि आप आर्ट एंड कल्चर वाला कितना भी कंटेंट पढ़ो, कितना भी आप उसके टेस्ट लगाओ, वो क्वेश्चंस आने ही नहीं वाले हैं हमारे जो एक्चुअल प्रीलिम टेस्ट होने वाला है।
तो इसलिए मैं वो वाले टेस्ट स्किप कर देता था जो कोर टेस्ट थे। जैसे आपने देखा मैंने कैसे एडोब रीडर में सेग्रीगेट कर रखे थे, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, मॉडर्न हिस्ट्री के, एनवायरनमेंट के, ये वाले। एनवायरनमेंट के लिए भी मेरे को बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं लगती है क्योंकि काफ़ी डायनामिक क्वेश्चंस आते हैं उसमें से भी। लेकिन जो बेसिक्स वाला है वो मैं वो वाले सिर्फ जो टेस्ट होते हैं वो सॉल्व करता था, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट आते हैं। फुल लेंथ टेस्ट भी मैं ज़्यादा नहीं करता था। फुल लेंथ टेस्ट बस उतने ही जितने मुझे समझ में आ जाए कि मुझे कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर एक बार मेरे को समझ में आ गया कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, तो उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता था। बट मैं सजेस्ट करूँगा फुल लेंथ टेस्ट आप लोग ज़रूर करना। और रिवीजन तो मैंने बता ही दिया, 3 to 5 टाइम्स करना है, और प्रीवियस ईयर टेस्ट करने हैं, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आपको इसके बाद कोई और डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में स्पेसिफिक वीडियो बना के एक छोटी सी आपको डाल दूंगा और आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर कर दूंगा। तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में अभी इतना ही है। फिर बाकी मैं कि जैसे प्रीलिम का क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे मैंने अपना स्कोर इम्प्रूव किया, मैंने कैसे अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की और क्या क्या मिस्टेक्स थी, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।